जीम का सिरा और उसके साथ अलिफ लगा दिया। अब इसको हम एक बड़े लफ्ज़ की तरफ लेके जाएंगे। ख़ातमुन नबिय्यीन मैं लिखने जा रहा हूँ, अलिफ और ये देखें लाम, उसके बाद ये हल्की सी आपने स्लाइड लगाकर बे का सिरा लगाना है, फिर मद, फिर से एक बे का सिरा लगा देना है। उसके बाद फिर ये उर्दू गिनती का 2 मैंने ड्रा किया और उसके साथ हम अब एक और लफ्ज़ है कससुल अंबिया मैं लिखने जा रहा हूँ, काफ और ये सीड ऑफ एप्पल यानी सेब का बीज हमने ड्रा किया 2 दफ़ा। एक्चुअली ये स्वाद है। ये देखें काफ के साथ हमने 2 दफ़ा सीड ऑफ एप्पल का इस्तेमाल किया है सेब के बीज का। अब अलिफ और ये लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला मैंने आपको इसकी फॉर्मेशन ऑलरेडी बता रखी है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खिज़र हयात कैलीग्राफी ट्रेनर हैंड राइटिंग टिप्स हमारा प्लेटफॉर्म है। तो इसके ऊपर आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बड़े अल्फाज आज आपको लिखना सिखाएंगे। अब देखें जीम की 2 शक्लें मैंने आपको बताई थी। तो पहला जो मैंने लिखा है ये सीधा है और उसके बाद ये जो अब बे का सिरे के साथ जो आता है जीम, ये तख्ती ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है बे का सिरा। अब ये जीम के स्लाइड के साथ जब मैंने बे का सिरा लगाया और फिर अलिफ लगाया तो ये जीम अलिफ जा बन गया। देखें यहाँ पे गुलाई हमने करी और अलिफ हम इसके साथ ले गए तो ये जा या खा। उसके बाद शूरती ऊपर से गिरी है मीम के ऊपर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कोर्स के अंदर। अब ये लिखा गया है ख़ातम, ये शूरती होती है और इसके साथ जब आप शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज लगाएंगे छोटी ये बन जाता है। एक्चुअली ये तिरछासी है देन शेप ऑफ मून। उसके बाद दोबारा देखें ख़ातम का ते और मीम, ये आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। ये जीम का सिरा और उसके साथ अलिफ लगा दिया। अब इसको हम एक बड़े लफ्ज़ की तरफ लेके जाएंगे। ख़ातमुन नबिय्यीन मैं लिखने जा रहा हूँ, अलिफ और ये देखें लाम, उसके बाद ये हल्की सी आपने स्लाइड लगाकर बे का सिरा लगाना है, फिर मद, फिर से एक बे का सिरा लगा देना है। उसके बाद फिर ये उर्दू गिनती का 2 मैंने ड्रा किया और उसके साथ हमने शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज लगा दिया। इसको आपने गौर से समझना है, बहुत से लोग इसको गलत लिखते हैं। तो इसमें जो बे का सिरा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने इसका ख्याल करना है। दोबारा से इसको आपने समझना है कि इसमें जो मैं अब ये पार्टीशन करने जा रहा हूँ, ये देखें ये लाम, ये इसके साथ हल्का सा मद, ये उसके साथ फिर हमने क्या कर दिया बे का सिरा लगा दिया, फिर से हल्का सा मद, फिर बे का सिरा हम लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये उर्दू गिनती का 2 आ गया और फिर ये क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून आ गया, ठीक है। अब इस तरह ये पार्टीशन को समझें गौर से। अब अच्छे तरीके से इस पार्टीशन को आपने समझना है और फिर इसको लिखने की कोशिश करनी है ख़ुद, तो ये आप बड़े अल्फाज लिखने के काबिल हो जाएंगे। ये देखें ये जो पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बे का सिरा है। अब इसी के साथ हमने ये उर्दू गिनती का 2 लगाया, फिर शेप ऑफ मून ड्रा कर दी इसके साथ, जिस तरह हाय लिखा जाता है ना। फिर से देखें इसको, अब ये देखें ये पहले बे का सिरा लगाया था और उसके बाद नुनकुना। अब एक और लफ्ज़ है कससुल अंबिया मैं लिखने जा रहा हूँ, काफ और ये सीड ऑफ एप्पल यानी सेब का बीज हमने ड्रा किया 2 दफ़ा। एक्चुअली ये स्वाद है। ये देखें काफ के साथ हमने 2 दफ़ा सीड ऑफ एप्पल का इस्तेमाल किया है सेब के बीज का। अब अलिफ और ये लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला मैंने आपको इसकी फॉर्मेशन ऑलरेडी बता रखी है। अब बे का सिरा, फिर मद, फिर बे का सिरा और इसके साथ हमने अलिफ लगा दिया, ठीक है ना। और ये आपने देखें ये कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा लफ्ज़। तो ये पार्ट आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, अकेले से इसी पार्ट की प्रैक्टिस करनी है, बे का सिरा और बे अलिफ बा। ये दरमियान में हल्की सी जो ढलान आ रही है ना, ये हल्का सा मद आपने डालना है। और एक और लफ्ज़ है, दोबारा से देखें इसको कैसे पेन मोल्ड हो रहा है, आपने इसको तवज्जो से देखना है कि कहाँ से लफ्ज़ शुरू करता हूँ कहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ये देखें इस तरह आप अगर समझकर वीडियो को बार बार देखकर पहले समझें, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करने के लिए बैठना है। तो ये चीज़ें
काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपने प्रैक्टिस में लानी है। ये लफ्ज़ लिख रहा हूँ कुस्तुनतुनिया, गौर से देखना है। काफ सीन तोएं, नून तोएं, फिर नून और ये इस तरह, यानी कि पूरा हिस्सा हवा में है, सिर्फ ये है या वो थोड़ा सा लाइन को टच कर रहा है और ये स्लांट फॉर्म में लिखा जाता है। दोबारा से देखें, काफ को हमने कैसे ड्रा किया है, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड किया था और साथ में क्लॉकवाइज शेप पर हम ड्रा किया था हमने इसके साथ। तो ये आपने इसकी भी अलग से प्रैक्टिस करनी है काफ की। और सीन के 3 दंदाने वाज़े आपको नज़र आ रहे हैं, तोएं, फिर नून का एक बीच में दंदाना डाला, फिर तोएं, फिर से नून और ये, यानी एक एक दंदाना आपका वाज़े होना चाहिए और अल्फाज की बनावट के अंदर उसका जो इम्पैक्ट है वो नज़र आना चाहिए। ऐसे फजूल दंदाने नहीं डालने। ये सीड ऑफ एप्पल और छोटा अलिफ, ये तोएं, सीड ऑफ एप्पल देन छोटा अलिफ। इसकी भी अलग से प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई हुई है। सीड ऑफ एप्पल की कई दफ़ा प्रैक्टिस मैंने अपने चैनल के ऊपर लगाई है, तो ये आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप देखें, नुक्ता मुदव्वरा की जो 3 शक्लें मैंने आपको बताई थी ना, अब इनसे अल्फाज में बनाऊँगा, पहली, दूसरी और तीसरी शक्ल। अब ये मैं पहली शक्ल लगा रहा हूँ नुक्ता मुदव्वरा की, अब ये दूसरी शक्ल और उसके बाद ये स्लाइड वाला रे मैंने इसके साथ ड्रा करा है, तो ये बेहतर बन गया। उसके बाद फिर ये देखें, ये भी पहली शक्ल से ही बना है, सॉरी ये दूसरी शक्ल से बना है, बेहतर और पहुँच ये दूसरी शक्ल से बना है। ये फिर देखें पहुँची, ये दूसरी नुक्ता मुदव्वरा की दूसरी फार्मेशन यहाँ पे लगाई थी, तो ये पहुँची लिखा गया है। बड़ी इम्पोर्टेंट ये तख्ती है, इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। नुक्ता मुदव्वरा की फार्मेशन की अलग से प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 1-2 पेजेस। ये देखें, ये दूसरी फॉर्म और ये चे का सिरा और फिर यहाँ पे नीचे हमने गुलाई देकर अलिफ डाल दिया। पहचान हम लिखने जा रहे हैं। ये देखें, ये बनावट है पहचान की। पहले तो इसकी बनावट का एक एक हर्फ के ऊपर, एक एक चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। ये नुक्ता मुदव्वरा, फिर ये ढलान हमने डाली और आखिर में हमने क्या किया, स्लाइड वाला रे डाल दिया। ठीक है, बेहतरीन। लफ्ज़ों की बनावट को एंजॉय भी करते रहें, साथ में आपने सीखना है। एक लफ्ज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, चहचहाना। गौर से देखना है, ये चे की स्लाइड यहाँ पे कौन सी आ रही है, देखें, जो जहाद के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये चे हे चे, फिर आखिर में ये जो मैंने बेअलिफ बा की तरह ये बनाया है ना, ये वही तख्ती आ रही है, बेकसीरा या बेअलिफ बा। अब ये देखें, ये चहचहाना, चे और फिर ये ढलान और फिर चे, फिर हे और अलिफ, चहचहाना, नून अलिफ ना, चे हे अलिफ से छोटा होगा। ठीक है, अब उसके बाद तफसीरुल कुरान एक लफ्ज़ है, इसको भी गौर से समझना है आपने। ते फे सीन के 3 दंदाने वाज़े नज़र आ रहे हैं, अलिफ थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है आपने, और ये स्लाइड वाला रे मैंने साथ अटैच किया। तफसीरुल कुरान, अब शेप ऑफ मून आपने छोटा करके ड्रा करना है। वाज़े बनावट का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं हो, सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई छोटा बड़ा बीच में हर्फ नहीं डालना, इससे बदसूरत हो जाते हैं अल्फाज। उसके बाद एक लफ्ज़ है सही। अब देखें, ये बहुत से बच्चे इसको बिल्कुल ही ऊपर कर देते हैं, स्वाद भी है भी, और फिर इसके नीचे दोबारा से है आप ऊपर नीचे कर देते हो। ये आगे पीछे एक्चुअली ये आते हैं स्वाद। अब ये एक है ये, और इसका अगला है जो है वो थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे हम लोग। अब देखें ना, ये ऊपर नीचे नहीं है, ये आगे पीछे है आए हुए हैं, सही। और शेप ऑफ मून की बनावट भी ठीक करनी है। अब ये देखिए, सुबह के अंदर आपने क्या करना है, सीड ऑफ एप्पल ड्रा किया, फिर हल्का सा मद और फिर शेप ऑफ मून। अब शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस जिसने कर रखी है तो उसको पता है कि भाई शेप ऑफ मून कैसे ड्रा करना है हमने। ये देखें, नुक्ता मुदव्वरा की वही पहली फॉर्म, ये एक्चुअली भारी हरूफ में लिखने जा रहा हूँ। ये देखें, फुल झड़ी एक लफ्ज़ में लिखूँगा यहाँ पे, नुक्ता मुदव्वरा की पहली फॉर्म और उसके बाद 2 सीड ऑफ एप्पल यहाँ पे मैंने ड्रा करे हैं, 2 सीड ऑफ एप्पल, और इसके बाद ये शूरती, हल्की सी स्लांट लाइन मैंने खींची, और फिर
ये जे के लिए दोबारा से टू सीड ऑफ एप्पल मैंने मैच किया और फिर ये स्लाइड वाला रे। यानी दोनों में आप बैलेंस चेक करें। जो स्लाइड वाले अपना जो मैंने शेप ऑफ जो मैंने टू सीड ऑफ एप्पल ड्रा किए हैं, दोनों में बराबर का बैलेंस आ रहा है। गौर से देखें, भारी हरूफ के अंदर जो दो चश्मे हे लगा हुआ है, दोनों के सुराख जो हैं वो बराबर नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी नफासत है, इसको आपने समझना है। ये ना हो कि एक बहुत बड़ा कर दें, एक छोटा कर दें। इनमें बैलेंस आपने रखना है। इस तरह ये प्रैक्टिस है, इसको समझें गौर से कि भाई ये किस तरह आपने भारी हरूफ से बड़े अल्फाज बनाने हैं। फूल झड़ियाँ एक लफ्ज़ है, ये देखें कितना बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन अगर आपको फार्मेशन आती हैं, अगर आपको टू सीड ऑफ एप्पल के ऊपर मुकम्मल कमांड है, तो अच्छे तरीके से आप लोग बड़े अल्फाज लिखने के काबिल हो सकते हैं। हालांकि ये भारी हरूफ की तख्ती बड़ी मुश्किल समझी जाती है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ईज़िली आप ये कर पाएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। हैंड राइटिंग टिप्स हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब एक और लफ्ज़ लिख रहा हूँ, तबीयत। अब ये जो आइन है ना, ये जो दरमियान में आता है, अब इसकी बनावट भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो आइन होता है, ये एक्चुअली दो के हेड को डबल करने से आता है। इसको भर भी सकते हैं आप अंदर से, कोई इशू नहीं है। अब देखें ये तोएं, अब ये थोड़ा सा आगे करके ये डालेंगे, उसके बाद ये मद डालेंगे छोटा सा, फिर यहाँ से ये ऊपर से हेड इसका करेंगे आप, यानी दो के हेड को डबल करने जा रहे हैं आप। गौर से देखें, ये वाला हिस्सा आप कर लें, ये दो का हेड है, ये देखें ये दो का हेड, ये दो के हेड को हमने क्या करना है, डबल करना है। ये वाला पार्ट आपने पहले कर लेना, फिर उसके बाद ऊपर से इसको डबल कर देना है। तो ये दरमियान वाला आइन इस तरह आपका कवर होगा। ये ऐसे ये दरमियान वाला आइन और ये स्लाइड वाला रे साथ में अगर डालना चाहते हैं तो इस तरह आपने ये लिखना है। दोबारा से देखें, तबीयत, इसकी बनावट, ये बे ज़्यादा बड़ा करके ते या बे नहीं लिखना आपने, बराबर बैलेंस के अंदर रखा करें। अल्फाज के अंदर बैलेंस होना चाहिए। छोटे बड़े ये जो आप बीच में हरूफ तहज्जी के जो आ रहे होते हैं ना हर्फ, आप बहुत छोटे बड़े कर देते हो। अब एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, कैंची। देखें गौर से, काफ, फिर ऊपर से हमने ये जो हल्की सी ये जो शोशा डाला, ये एक्चुअली ये का था, नून और फिर चे और छोटी ये देखें, ये जो शोशा में डाला है ना, ये नून का है, ये का है, ये का है, और उसके बाद मद और फिर ये चे और छोटी है। अब ये के नुक्ते डाले, उसके बाद जो मद था एक्चुअली वो जो थोड़ी सी गहराई है, ये वो नून को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब एक लफ्ज़ है गुंचा, हमज़ा, उसके बाद मद और फिर चे है चा। गुंचा शौक, शीन, वाव और काफ, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड किया है और शेप ऑफ मुन दे दी है, काफ बन गया। हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने। जिन बच्चों की प्रैक्टिस हरूफ तहज्जी में हो चुकी है वो बड़े अल्फाज लिखने के काबिल हो जाएंगे। तरतीब से चलें, शेप्स के ऊपर पहले प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद दो हरफी तीन हरफी के ऊपर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपने बड़े अल्फाज के अंदर जब आना है तो दो चार चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जिसमें नुक्ता मुदव्वर आ जाता है, पड़ी रे आ जाती है, शोशा आ जाता है, इन चीज़ों के ऊपर